फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग आज आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पुराने हैं यानी रेगुलर हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ चुका है। इंडिपेंडेंट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल दोनों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। उसके लगभग सारे रूल हम लोगों ने पढ़ लिए थे और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोगों ने सब डिस्कस किया था। और सारे एरर के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ रूल के साथ उसका क्वेश्चन भी करके दिखाया था, एग्जाम्पल भी दिखाया था कि इससे क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ जानकारी ले चुकी है आर्टिकल के बारे में। तो अब हम लोग की प्रैक्टिस की बारी है। तो अब हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो और क्लियर हो जाए, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं आर्टिकल के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ फ्रेंड्स। आप इन सबको मैं थोड़ा बहुत टाइम दूंगा, कुछ देर पहले, मतलब क्वेश्चन पढ़ने के पहले कुछ देर टाइम दूंगा, कुछ सेकंड। उसमें आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए माइंड में। उसके बाद फिर जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उसका सही आंसर बता दूंगा, तो आप उसका जो सही आंसर होगा अपना मैच कर लीजिएगा। अगर आपका करेक्ट है तो फिर अच्छी बात है, और अगर मान लीजिए कहीं आप गलत हैं तो फिर आप उसका अपना क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे क्या गलती है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम टल गया है, तो अब हम लोग को अच्छा खासा टाइम मिल गया है। अब उतने में हम लोग काफ़ी कुछ तैयार कर लेंगे जब भी एग्ज़ाम होगा। कम से कम अगस्त में तो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। अब इसके बाद जो भी एग्ज़ाम होगा, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम होगा, तब तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। एनडीए के एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो तब तक भी हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी टाइम है एनडीए के एग्ज़ाम में। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप वहाँ पे आपको बता दूंगा कि क्या है यहाँ पे, कौन से जो भी आपको प्रॉब्लम है सबको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। बस आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो मैं लाता रहता हूँ डेली, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए आपकी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग। मैं यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरर। एरर के सब क्वेश्चन है, एरर हम लोग को फाइंड करना है। पहले तो आप क्वेश्चन नंबर, मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करके ये जो पहला क्वेश्चन है मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपने दिमाग में, माइंड में। इसको डिसाइड कीजिए कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ। पहला जो है, शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, नो एरर, यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद फिर इसका सही आंसर अपने माइंड में डिसाइड कीजिए, फिर वीडियो देखिए। तो आई होप आप कर चुके होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका जो क्वेश्चन है हमारा है, सी इज अ इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई वर्ड ऐसा हो जो कि वावल से स्टार्ट हो, वावल से, खैर हमको वावल से कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के उच्चारण से हो, हिंदी के वावल से हो, हिंदी के जो व्यंजन हैं उनसे अगर हमारा मतलब जो वर्ड है उसका अगर प्रोनाउंसिएशन हो, तो उसके पहले हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ए का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों गलत है? क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट में हम इंटेलिजेंट बोल रहे हैं, तो देखिए ई आ रहा, सबसे पहले ई आ रहा, और ये हमारा क्या है, हिंदी के वावल है। और जब भी हिंदी का वावल होता है तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। हिंदी के वावल के पहले हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। और कॉन्सोनेंट हो, हिंदी का अगर कॉन्सोनेंट हो जैसे क से ज्ञा तक, तो हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हिंदी का अ से अह तक अगर कोई शब्द है, कोई भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो उसके पहले हम लोग आयन का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल से पढ़े हैं तो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि मैं बहुत बढ़िया डिटेल में आपको बताया था कि इसके साथ हम लोग कैसा प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट हमारा वावल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप, बाई वाज स्टॉप, बस स्टॉप, बॉय वाज, एक सेकंड मैं इसको और इधर कर दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप, बॉय वाज वेरी हैंडसम। तो इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, अपने माइंड में डिसाइड कीजिए इसका आंसर क्या है, उसके बाद फिर वीडियो देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका जो सही फॉर्म है। इसका जो सही आंसर है वो है बी। बी में इसका एरर है। अब बी में एरर क्यों है, सॉरी फ्रेंड्स बी में नहीं, हाँ यहाँ पे बी में एरर है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कैसे। यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप, बॉय वाज वेरी हैंडसम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताया था
कि जब भी कोई नाउन हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसका अगर सेंटेंस में एक बार प्रयोग हो चुका है और फिर अगर दोबारा उसका प्रयोग हो रहा है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही हाल यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉय जो है ये हमारा पहले एक बार प्रयोग हो रहा है और इसके बाद फिर यहाँ दोबारा प्रयोग हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी दोबारा प्रयोग हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो आंसर होगा वो ऐसे होगा, यस्टरडे आई मेट अ बॉय एट बस स्टॉप। द बॉय, यहाँ पे बॉय के पहले द होगा, द बॉय वॉज वेरी हैंडसम। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, रूल पढ़ाया था आपको कि जब भी कोई नाउन पहले एक बार सेंटेंस में आए फिर दोबारा वही नाउन आए तो उसके जो दोबारा आता है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ द का प्रयोग है नहीं, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, ही टोल्ड मी दैट रोहन वाज इधर अ राइटर और एडिटर। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप इसको सॉल्व कीजिए खुद से, वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आंसर देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन सी क्यों है देखिए, ही टोल्ड मी दैट रोहन वाज आइदर अ राइटर और एडिटर। तो यहाँ पे जो एडिटर है, एडिटर हमारा नाउन है और मैं आपको बताया था कि नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और आर्टिकल जो ये हमारा एडिटर है, एडिटर जो हमारा आर्टिकल है ये हमारा किससे शुरू है, ये हमारा वावल से शुरू है, हिंदी का वावल से शुरू है। एडिटर देखिए ई आ रहा, ई एडिटर। तो एडिटर जब हिंदी के वावल से शुरू है तो इसका पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो करेक्शन होगा वो ये होगा, इधर राइटर और एन एडिटर। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिस रूल इज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट वन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या गलती है इसमें, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद फिर आप वीडियो देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप इसका आंसर डिसाइड कर चुके हैं अपने माइंड में। तो आइए इसका जो सही आंसर मैं आपको बताता हूँ, सही आंसर क्या है। ये हमारा है फोर्थ नंबर, दिस रूल इज एज एन इम्पॉर्टेंट एज दैट वन। तो इसका अगर आप ऑप्शन बी लगाएं तो आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग हम तभी करते हैं जब नाउन आता है। लेकिन यहाँ देखिए, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये नाउन नहीं है, ये हमारा इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो एन आया है, एन हमारा इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव है। अगर इंपॉर्टेंट की जगह कोई नाउन रहता है तो यहाँ हमारा आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट होता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, वी वर वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग न्यूज ऑफ हिज सक्सेस नो एरर टी। तो पहले आप इसको पॉज कीजिए, फिर आंसर अपने माइंड में डिसाइड कीजिए। अब आइए मैं इसका आंसर बताता हूँ, वी वर वेरी हैप्पी ऑन हियरिंग न्यूज। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ जब भी आए तो न्यूज़ के पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हमेशा द न्यूज़ होता है, द न्यूज़ होता है, द न्यूज़। आप इसको हमेशा एकदम समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि हमेशा जब भी न्यूज़ होगा, न्यूज़ का अकेले कभी नहीं आएगा। न्यूज़ जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा द आएगा, द न्यूज़ होगा। तो ये हमारा इसमें 5th नंबर में ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अब यही 6th नंबर देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, while I was traveling in bus, while I was traveling in a bus, my friend gave me piece of advice। ऑप्शन डी नो एरर। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए। अब आइए मैं बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी सही क्यों है, मैं आपको बताया था कि जब भी पीस आएगा, पीस के पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। अ पीस ऑफ एडवाइस होता है, अ पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस नहीं होता, अ पीस ऑफ एडवाइस होता है। तो इसके पहले, पीस के पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा, माई फ्रेंड गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। जब भी पीस आएगा, पीस आएगा, पेयर आ गया, तो इन सब को पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। अ पेयर ऑफ, अ पीस ऑफ, तो ये अलॉट ऑफ हो गया। तो इस तरह जो भी होते हैं हमारे, उनके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो अगर हमारी देखे होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, द मैन इज अ सोशल एनिमल। ऑप्शन डी नो एरर। पहले आप खुद इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये रूल आपको थोड़ा एम्फोसाइज किया था कि ये रूल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया रूल था ये, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप इसका आंसर आई होप लगा चुके होंगे। जो इसका सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही क्यों है, मैं आपको बताया था कि मैन हो गया, वुमेन हो गए और मैन काइंड हो गए।
मैन, वुमेन और मैनकाइंड, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जिनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, तो हमारा यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन ए में करेक्शन है। और जो इसका जो करेक्ट होगा वो मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द फ्रेंच इज थॉट इन दिस इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी नोइडर। ये मैं आपको बहुत बढ़िया समझाया था, आपने अगर पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही फॉर्म है वो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैं आपको बताया था जब भी अगर लैंग्वेज की बात होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ वहाँ के जो फ्रेंच लैंग्वेज है, हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन आपको बताया था अगर फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया या फिर किसी भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं तो फिर वो लैंग्वेज नहीं रहती, वो फिर नागरिक हो जाते हैं, वहाँ के नागरिक हो जाते हैं वो लोग सिटीजन को दिखाने लगते हैं, वहाँ की नागरिकता को दिखाने लगती है। तो जब भी द का प्रयोग यहाँ हो गया तो यहाँ हमारा द फ्रेंच जो है, द फ्रेंच ये फिर लैंग्वेज नहीं रह गया, ये फिर हमारा द फ्रेंच वहाँ के नागरिक को दिखा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे मुझको पता कैसे चल गया कि यहाँ पे द का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, इसके सेंटेंस के सेंस से मुझे पता चला। देखिए फ्रेंड्स, थॉट की बात हो रही है तो थॉट कोई लैंग्वेज होगी उसी को पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ाया कोई लैंग्वेज ही तो पढ़ाया जाएगा। और जब भी कोई लैंग्वेज की बात होगी तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो लैंग्वेज होगी उसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर लैंग्वेज का पहले द लग जाता है तो फिर ये वहाँ के लोगों को दिखाने लगता है। यहाँ द फ्रेंच का मतलब वहाँ के लोग हैं, फ्रांस के लोग हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच का मतलब है फ्रेंच लैंग्वेज है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर हैज़ टेकन योर बुक, इसका पहले आप खुद आंसर डिसाइड कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए में करेक्शन है। ऑप्शन ए में करेक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ जो बॉय है, देखिए सेंटेंस पहले पढ़िए, आप इसका सेंस समझिए, क्योंकि सेंस समझेंगे तभी आप क्लियर कर पाएंगे कि कहाँ आर्टिकल आएगा और कहाँ नहीं आएगा। बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर हैज़ टेकन योर बुक, यानी कि वहाँ पे जो बॉय खड़ा है वो तुम्हारा बुक लिया है, यानी कि जो वो बॉय है उसको ये जो सेंटेंस बोल रहा है वो जानता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति के बारे में हम जानते रहेंगे, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है या फिर जिसके बारे में हम जिसको जानते हैं, जो हम जिसको जानते पहचानते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बॉय जो है इसको हम जानते हैं तभी तो वो हमारी बुक लिया है, तो ये हम इसको जानते हैं, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो बॉय के पहले हम द का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर हैज़ टेकन योर बुक। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर डेली। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ द वाटर डेली। तो इसका पहले आंसर आप खुद लगाइए। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको ये नाउन में भी बताया था इस तरह के क्वेश्चन और आर्टिकल में भी बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी में क्यों गड़बड़ी है? ऑप्शन सी में इसलिए गड़बड़ी है क्योंकि जो हमारा वाटर है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, और जब भी मैं आपको बताया था कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन आए तो उसके पहले हम आर्टिकल द का, आर्टिकल मतलब किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, चाहे द हो गया या फिर ए या फिर एन हो गया, तो आर्टिकल का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो हमारा करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेज ऑफ वाटर डेली। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है दिस इज राइटर हु हैज़ रिटन दिस बुक। दिस इज राइटर हु हैज़ रिटन दिस बुक, पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप इसको आंसर खुद को दे दिए होंगे। अब इसका जो मैं सही फॉर्म है वो बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है दिस इज राइटर, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि मैं आपको अभी इस वीडियो में भी बताया हूँ और पहले भी बता चुका हूँ, जब भी कोई ऐसा नाउन आए जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसको पहचानते हैं या फिर जिसके बारे में कुछ भी जानकारी है, तो उसके पहले हम आर्टिकल हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिस इज राइटर हु हैज़ रिटन दिस बुक, यानी कि मैं इस राइटर को जानता हूँ, तभी तो बता रहा हूँ कि इसने इस बुक को लिखा है, तो मैं इस राइटर को जानता हूँ। और जब भी किसी व्यक्ति को हम जानेंगे या फिर नाउन को जानेंगे तो वो डिफिनेट आर्टिकल हो जाता है, और उसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब भी हम किसी को जान जाएंगे सेंटेंस में, या फिर जब भी किसी व्यक्ति के ऐसा लगेगा कि हाँ उसको कोई सेंटेंस बोलने वाला जानता है,
तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे राइटर को जाना जा रहा है कि राइटर है, पहले से वो जान रहा है कि हाँ इसी राइटर ने इस बुक को लिखा है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसका जो सही फॉर्म होगा वो ऑप्शन ए में करेक्शन होगा, दिस इज द राइटर हु हैज़ रिटन दिस बुक। तो आई होप समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही इज़ बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, ऑप्शन डी नो एरर। आई होप आप पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद फिर आंसर देखिए इसका। जो इसका सही आंसर है वो भी ऑप्शन ए है। यहाँ पे ऑप्शन ए क्यों सही है, क्योंकि मैं आपको बताया था जब भी ऑफ द टू आए, जब भी ऑफ द टू आए तो ऑफ द टू के बाद जो पहले ऑफ द टू के पहले हम लोग जो होता है कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑफ द टू के पहले बेटर हमारा कंपेरेटिव एडजेक्टिव है, और कंपेरेटिव एडजेक्टिव जो आता है उसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो बेटर के पहले हम यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ही इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। तो इसको मैं आपको काफ़ी बढ़िया से आपको ये रूल बताया था। तो अगर आपने देखा होगा तो आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे। तो मैं आपको बताया था ऑफ द टू जब भी आएगा तो उसके पहले हम कंपेरेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कंपेरेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारे बेटर के पहले द होगा, ही इज़ द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, उतना आप खुद को समझ जाइएगा कि हाँ ये वीडियो क्यों लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। आई नो दैट ही लाइव्स ऑन अ टॉप फ्लोर, ही लिव्स ऑन अ टॉप फ्लोर। देखिए फ्रेंड्स, आई नो दैट, तो इसका पहले आप खुद आंसर दीजिए। इसका जो सही फॉर्म है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों सही है, मैं आपको बताया था कि जब भी कोई फिजिकल मतलब जो पोजीशन होगी, जब भी कोई पोजीशन की बात होगी, किसी भी पोजीशन टॉप हो गया, बॉटम हो गया, या फिर कोई भी पोजीशन हो, तो उसको पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा टॉप है ये पोजीशन की बात कर रहा है, यानी कि पोजीशन ये स्थिति है, ये यहाँ पे ये व्यक्ति रह रहा है, तो टॉप के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताया था कि जब भी पोजीशन की बात होगी तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन सी में करेक्शन है, द टॉप फ्लोर हो जाएगा, द टॉप फ्लोर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। I cannot sanction such a large sum without any permission of manager, any permission of manager। यहाँ पे मैनेजर है, देख लीजिए। पहले आप इसका खुद आंसर दीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्शन है ऑप्शन सी में करेक्शन है। ऑप्शन सी में करेक्शन क्यों है, देखिए ये रूल फिर वही रिपीट हो रहा है। आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट एनी परमिशन ऑफ मैनेजर। सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, इसका आप अगर थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो मैनेजर है, ये मैनेजर को ये व्यक्ति जान रहा है, यानी आई जान रहा है, जो मैनेजर को है ये व्यक्ति जान रहा है। और जब भी मैं आपको बताया कि जब भी किसी व्यक्ति को हम जानते रहेंगे या फिर उसके बारे में कुछ भी जानकारी है और वो सेंटेंस में आ रहा है, तो हमारा डिफिनिट आर्टिकल होता है, उसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मैनेजर को हम पहले से जानते हैं, यहाँ पे जो आई है, आई वो मैनेजर को पहले से जानता है, तो मैनेजर के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्शन होगा वो होगा आई कैन नॉट सैंक्शन सच अ लार्ज सम विदाउट एनी परमिशन ऑफ द मैनेजर। मैनेजर का पहले द का प्रयोग होगा। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आई हैव नेवर सीन सच लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ऑप्शन डी नो एरर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, चाहे एनडीए हो या एयरफोर्स या फिर नेवी, किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको ये बताया हूँ ये रूल कि इसमें क्या गड़बड़ी है, मतलब जो इस क्वेश्चन में रूल है वो मैं आपको काफ़ी बढ़िया से बताया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्यों मतलब हमारा करेक्ट आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था सच हो गया, सच जब भी आएगा तो इसके बाद जो हमारा ए का प्रयोग करते हैं, सच के बाद हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सच अ होता है, सच हो गया, इसके बाद हम सच अ का प्रयोग करते हैं। जैसे सच अ हो गया, वाट अ हो गया, वाट के बाद हम अ का प्रयोग करते हैं, वाट अ हो गया, यानी जैसे वाट अ वंडरफुल डे, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल बॉय। तो ये हमारे इस तरह जब भी सच अ आता, सच के साथ हम हमेशा अ का प्रयोग करते हैं, और वाट के साथ हमेशा वाट वंडरफुल डे। इस तरह मतलब मैं आपको समझाया था, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि हाँ सच के बाद आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो आई कैन नॉट नहीं सॉरी, नेक्स्ट में हमारा है आई हैव नेवर सीन सच के बाद ए का प्रयोग करेंगे, आई हैव नेवर सीन सच अ लार्ज। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्शन है, ये इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वॉज सोल्डिंग अस,
देखिए फ्रेंड्स, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसी तरह का मतलब रूल रिपीट हो रहा है इसमें। तो पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन बी में गड़बड़ी है। बी में हमारा एरर क्यों है? क्योंकि बी में हमारा देखिए फ्रेंड्स, ही वॉज नॉट अ पर्सन हु वाज स्कॉल्डिंग अस, यानी कि जो पर्सन है इसको हम लोग जानते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति को हम जानते रहेंगे, यहाँ पे ही, ये पर्सन जो है ही है, ये जो ही आ रहा है इसी पर्सन के लिए आ रहा है, और जब भी इसी पर्सन का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जब भी रिपीटेशन हो या फिर ये जो पर्सन है इसको हम जानते हैं। देखिए सेंटेंस पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ही वॉज नॉट अ पर्सन, यानी वो पर्सन नहीं है जो जिसको स्कॉल्डिंग हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे हम उसको जान रहे हैं कि यानी वो पर्सन नहीं है, तभी तो बता रहे हैं कि हाँ ये वो नहीं है। तो जब भी हम किसी को जानते रहते हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऐसे होगा कि ही वॉज नॉट द पर्सन हु वाज स्कॉल्डिंग अस, जिसने हमें वह पर्सन नहीं है जिसने हमें डांटा था। तो जब भी मतलब वो डांटा था उसको हम जान रहे हैं, तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि ये वो नहीं है। तो आर्टिकल हम जब जी जान रहे हैं तो ये द का प्रयोग करेंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। ही गिव मी, नेक्स्ट है हमारा ही गिव मी अ लॉट ऑफ बुक्स। ही गिव मी, ऑप्शन है 17 है हमारा। देखिए हमारा ये 17th क्वेश्चन है। ही गिव मी लॉट ऑफ बुक्स टू स्टडी, ऑप्शन डी नो एरर। तो इसको पहले आप खुद सॉल्व कीजिए, ये काफ़ी सिंपल है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन बी में है एरर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी में क्यों करेक्शन है? क्योंकि मैं आपको बताया था जब भी लॉट आए तो लॉट के पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। अ लॉट ऑफ, अ पेयर ऑफ, मतलब जब भी ऐसे लॉट के जब भी आएगा तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अ लॉट ऑफ होता है हमेशा, अ लॉट ऑफ का प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ लॉट ऑफ तो आया है, लेकिन लॉट ऑफ के पहले हम ए का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन बी में करेक्शन होगा। और जो इसका जो करेक्शन वो ये होगा, अ लॉट ऑफ बुक्स होगा। ही गिव मी अ लॉट ऑफ बुक्स टू स्टडी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 18th नंबर। दिस इज़ फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन। तो पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए में गड़बड़ी है, इसमें ऑप्शन ए में एरर है। ऑप्शन ए में क्यों एरर है? मैंने आपको बताया था कि 2 नंबर होते हैं, एक ऑर्डिनल नंबर होता है और एक कॉर्डिनल नंबर होता है। एक ऑर्डिनल नंबर होता है, एक कॉर्डिनल नंबर होता है। तो ये जो हमारा ऑर्डिनल नंबर पहले क्या होता है, पहले आप ऑर्डिनल नंबर देख लीजिए। ये जो हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब ऐसे जब भी लिख लीजिए 1 हो गया ये हमारा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। देखिए जैसे ये हमारा 1 है, 1 है, ये 2 है। तो जब भी ऐसे जो लिखते हैं 1 2 3 हो गया, तो ये सब हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और देखिए ऑर्डिनल नंबर, ये हमारे ऑर्डिनल नंबर है, यानी ऑर्डर को शो कर रहे हैं। और जो हमारे कॉर्डिनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट हो गया, हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो ये जब भी इस तरह के जो नंबर होते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये जो हमारे जो इस तरह नंबर होते हैं वो कॉर्डिनल नंबर होते हैं। तो जो भी ये जो हमारे देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में हमारा जो है फर्स्ट आया है। देखिए शुरू में दिस इज फर्स्ट टाइम, जब भी फर्स्ट आया है यानी कि ये कॉर्डिनल नंबर है। और जब भी कॉर्डिनल नंबर के, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऑर्डिनल नंबर है, और जब भी ऑर्डिनल नंबर के पहले हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि जब भी मैंने आपके रूल काफ़ी बढ़िया से बताया था, जब भी ऑर्डिनल नंबर आए यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इनका पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, उसके बाद फिर 20th क्वेश्चन, फिर 20th क्वेश्चन आप खुद बताइएगा। 20 क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, 20 क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट में लिखिएगा। मैं 19 आपको बताते रहा हूँ। जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ, ऑप्शन डी नो एरर। तो इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें गड़बड़ी हमारे ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में क्यों गड़बड़ी है? ऑप्शन बी में मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जब भी रिलेशन आए, फादर हो गया, मदर हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर, यानी जब भी रिलेशन की बात हो तो रिलेशन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। फादर के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, मदर के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए फादर के पहले द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन बी में गड़बड़ी होगी। तो यहाँ पे द हटाएंगे और जो सही फॉर्म होगा वो जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब 20 क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये है आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड माई द डॉक्यूमेंट, ऑप्शन
दी नो एरर। इसको आप खुद सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट में लिखिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट में पूछिए, आपको सभी बताऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, और अगर आप गलत देंगे तो भी मैं उसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे फ्रेंड के साथ अपने शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि हाँ, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है पूरी इंग्लिश। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं डालूँ तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।